क्या एक ऐप को बंद कर देने से पेपर लीक रुक जाएगा? देखिए, ये सवाल आज इसलिए चर्चा में क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश भर के लाखों छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। हर बार जब कोई बड़ा एग्जाम विवादों में घिरता है, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया। और फिर जांच एजेंसियों की नजर उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाती है जिनका इस्तेमाल जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बात करें तो कई जांचों में ये सामने आया कि कुछ लोगों ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कथित तौर पर प्रश्न पत्रों को वायरल कर दिया, छात्रों तक पहुंचाया और इसके बदले पैसों की लेन देन भी हुई। यही वजह है कि अब मैसेजिंग एप्स की भूमिका पर नई बहस शुरू हो गई है, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां बड़े ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जहां लाखों लोगों तक एक साथ संदेश पहुंचाया जा सकता है और जहां यूजर्स अपनी आइडेंटिटी छिपा कर भी सक्रिय रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने जहां लोगों के बीच संवाद को आसान बनाया है, बातचीत को आसान बनाया है, वहीं उसका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी उनके सामने है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर सीक्रेट चैट, बड़े ग्रुप, ऑटोमेटेड बॉट्स और संदेशों को एडिट करने जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। समर्थकों का कहना है कि ये फीचर्स गोपनीयता और बेहतर संचार के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि ये सुविधाएं गलत हाथों में जाकर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का जरिया भी बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपराध के लिए किया जा रहा है, तो क्या पूरे प्लेटफॉर्म को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? तकनीकी विशेषज्ञों का एक वर्ग ऐसा है जो वो मानता है कि समस्या एक ऐप में नहीं है, समस्या उस सिस्टम में है जहां से पेपर लीक की शुरुआत होती है। उनका कहना है कि अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित है, तो वो किसी भी ऐप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर वो किसी तरह बाहर आ गया, तो अपराधी किसी न किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल करके उसको जहां पहुंचाना हो वहां पहुंचा देंगे। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि आज इंटरनेट की दुनिया में किसी एक प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता, क्योंकि तकनीक के जानकार लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए संवाद जारी रख सकते हैं। ऐसे में केवल बाहरी माध्यमों पर कार्रवाई करने के बजाय परीक्षा प्रणाली को अंदर से मजबूत करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल पेपर लीक की असली लड़ाई मोबाइल ऐप्स के खिलाफ नहीं है, ये उस नेटवर्क के खिलाफ है जो प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले या बाद में गलत तरीके से हासिल करता है। जब तक प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा अभेद नहीं होगी, तब तक किसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई से स्थायी समाधान मिलना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि अब बहस सिर्फ तकनीक की नहीं है, व्यवस्था की भी है। छात्रों का कहना है कि उन्हें एक ऐसी परीक्षा प्रणाली चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मेहनत करने वाले उम्मीदवारों को ये डर ना हो कि किसी लीक या घोटाले की वजह से उनका भविष्य प्रभावित हो जाएगा। अब देखिए, आखिर में सवाल सिर्फ एक ऐप का नहीं है, सवाल लाखों छात्रों के विश्वास का है। अगर पेपर लीक रुकता है तो सबसे बड़ी जीत छात्रों की होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए, कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। बीमारी के रूट कॉज को पकड़ना उतना ही जरूरी है।